इस बार पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने एक नया इतिहास रच दिया, लोगों को हैरान कर दिया और वो मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीत गए, जबकि नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान ने ओलंपिक खेलों में 32 वर्ष 16 की हैं जब अरशद नदीम ने रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था और यह भी बताया था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्मीदों को छोड़ेंगे नहीं। और आप भी जब अरशद नदीम के इस घर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेडल सिर्फ बड़े घर, पैसे, संसाधनों और बड़े बड़े कोचेस को हायर करने से नहीं जीते जाते। मेडल पैसे से नहीं आता, बल्कि मेडल आता है मेहनत से, संघर्ष से, और जब आपके अंदर एक आग होती है, उस आग से मेडल आता है। मेडल वो खिलाड़ी जीतते हैं जिनके माथे पर मेहनत की लकीरें होती हैं और जिनके पेट में आग लगी होती है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जिताए हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें पाकिस्तान की सरकार और वहां के खेल संघों से कुछ ज्यादा नहीं मिला। और ओलंपिक खेलों से सिर्फ 8 महीने पहले अरशद नदीम की स्थिति यह थी कि उनकी जो 6 साल पुरानी तौर पर जब नदीम ने 90 के आंकड़े को पार कर लिया, जब उन्होंने 92 मीटर का थ्रो फेंका, उसके बाद बड़े से बड़े खिलाड़ी का भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली होगी, क्योंकि यह असंभव सी बात है। फाइनल में अरशद नदीम के अलावा कुल 11 और खिलाड़ी थे और इन सभी खिलाड़ियों के पास 6 मौके थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को छू नहीं पाया, जबकि अरशद नदीम ने एक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट टीवी। मैं आपका दोस्त और होस्ट। हाइलाइट्स तो आप देख चुके हैं। भारतीय मीडिया टोटली दीवाना हो चुका है अरशद नदीम का। भारतीय मीडिया का कहना है कि ना कोई कोच अच्छा, ना कोई मैदान अच्छा, ना कोई सहूलियात। अरशद नदीम के पास ना जेवलिन अच्छी, फिर भी अरशद नदीम ने 2024 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीत लिया, पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया पेरिस में। भारतीय मीडिया दीवाना हो चुका है अरशद नदीम का। मजीद भारतीय मीडिया का क्या कहना है, चलते हैं वीडियो की जानिब। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। लोगों को हैरान कर दिया और वो मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीत गए, जबकि नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान ने ओलंपिक खेलों में 32 वर्षों के बाद अपना पहला मेडल जीता है और यह मेडल भी 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उसने जीता। 27 वर्ष के अरशद नदीम ने कल फाइनल में 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लगभग आप समझ लीजिए कि 93 मीटर ही इसको कह सकते हैं आप। बहुत लंबा थ्रो था। इससे पहले ओलंपिक खेलों में वर्ष 2008 में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अरशद नदीम ने तो इस रिकॉर्ड करीब पहुंच गए थे, लेकिन छू नहीं पाए। जबकि पिछले ओलंपिक खेलों में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। इससे भी बड़ी बात यह है कि वर्ष 2016 में साउथ एशियन गेम्स से लेकर वर्ष 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स तक नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच कुल 9 बार सीधा मुकाबला हुआ और इन सभी मुकाबलों में हर बार नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से हर बार आगे रहे। लेकिन जिस दिन सबसे बड़ा मौका था, जिस दिन सबसे बड़ा मुकाबला था, जिस दिन सबसे बड़ा मैच था, पूरी दुनिया देख रही थी, उस दिन वो अरशद नदीम को बीट नहीं कर पाए। पिछले ओलंपिक खेलों में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, तब अरशद नदीम ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए थे और 5वें नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार ये कहानी पूरी तरह पलट गई और अरशद नदीम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अरशद नदीम पाकिस्तान के वो एथलीट हैं जिन्हें बोले वो देखो सिल्वर को देख के और मुंह ऐसा बनाया है कि पसंद ही नहीं आया सिल्वर। खैर कोई बात नहीं, देख रहे सिल्वर कैसा दिखता है यार। मैं तो गोल्ड की आदत है ना, गोल्ड की आदत है तो सिल्वर क्या ही लगेगा यार। लेकिन चलो जी, अब बेचारे क्या करें वहां पे, लेकिन कुछ बढ़िया भाई, बढ़िया। नीरज चोपड़ा वेरी गुड यार, ठीक है भाई। सिल्वर मेडल फॉर नीरज चोपड़ा, वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। बट नाउ हियर कम्स द ओलंपिक चैंपियन Arshad Nadeem, Olympic record holder, broke it 2 times at Paris 2024, 92.97 meter, monstrous throw. And here is the Olympic champion in the men's javelin, Pakistan's Arshad Nadeem. History has been created और बहुत बड़ी अचीवमेंट यार, बहुत बड़ी अचीवमेंट, नो डाउट अबाउट इट। दुबे जी ताली बजा लीजिए थोड़ा ढंग से, he deserves it.
और गोल्ड मेडल यहां पर मिल गया है। और अब नीरज चोपड़ा देख रहे होंगे कि भाई गोल्ड हैज गॉन, आई हैव सिल्वर। अगली बार ट्राई करेंगे एलए में। ये दुख की बात है, हमें मिला नहीं गोल्ड, अब हंस क्यों रहे हो? इस हंसी के पीछे भी तुम जो इतना मुस्कुरा, क्लोज है वो एक तरीके से, लेकिन वो गोल्ड वो पता ही था, खुश भी है उसके लिए, उसको बुरा अपने लिए लग रहा है कि बात किया था आपने अरशद नदीम के थ्रो से पहले तक उसको भी ये पता था कि गोल्ड मेरा ही है। किसको? नीरज भाई चोपड़ा उसने को पहले मार दिया था थ्रो। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके थ्रो से पहले उसको ये लग रहा था कि गोल्ड इसी को मिलना है, ये तो हमें भी ये लग रहा था। इवन अरशद नदीम को नहीं लगा होगा, किसी पाकिस्तान के लिए चांस था मेडल का, लेकिन गोल्ड मिल जाएगा ये किसी को नहीं पता था। और उसने तो भाई ओलंपिक रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। दिस वाज बिग शॉक। बट फॉर नीरज ऑल्सो इट्स अ गुड लर्निंग कि भाई इतना हल्के में नहीं लेना, दुनिया कहाँ की कहाँ जा चुकी है। उसने पिछली बार 85 मारा, यहाँ पे सीधा 93 मार दिया, ऑलमोस्ट 92.97, और आप 87 से 89 तक आए हो, अभी तक 90 बट ही इज इंस्पायर्ड लॉट ऑफ पीपल। कल ऋतिका का वो भी इंजर्ड रहा था, उसने बताया उसकी भी नी में इंजरी में और सर्जरी हुई है। मेरे को ये लग रहा है कि ये इन फिनलैंड के भी बहुत सारे तीन थे यार, वो तो लास्ट 7 वो 8 9 10 फिनलैंड के तीनों 8 9 10 पे ही थे। बाय द वे कल ऋतिका का मैच हंगेरी के बर्नाडेट के साथ है, कितने बजे? मैगी। ये इस वक्त दिखा रहा है 2:51 PM। 2:51 PM? अच्छा, दिन में दोपहर में। ठीक रात को भी होगा तो जग जाएंगे। चले एम ना हो। हाँ वो तो जगह, वो तो सारा देश ओलंपिक छोड़ते नहीं। ये जो देश है मेरा स्वदेश। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी, और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, साल भर की बात है, अरशद नदीम को जेवलिन नहीं खरीदनी थी, 70-75 हजार रुपए की आती है, और उसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है, और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, नीरज अपना बेस्ट थे, बस अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस निकले थे। नीरज चोपड़ा की कंसिस्टेंसी लास्ट ओलंपिक में भी थी, लास्ट टाइम वो गोल्ड जीत कर आए थे, इस बार सिल्वर जीत कर आए, ओनली 4th इंडियन जिसने 2 मेडल जीते। बट अरशद नदीम पाकिस्तान के इतिहास के वो पहले खिलाड़ी जो इंडिविजुअल गेम्स में गोल्ड जीत कर आए। आई मीन दैट्स बिग क्रेडिट। सालों साल हो गए, दशकों से बीत गया, पाकिस्तान को एक मेडल नहीं मिला ओलंपिक में, और मिला तो कौन सा, सीधे गोल्ड मेडल अरशद नदीम। मतलब सोशल मीडिया पर लोग मौज काट रहे हैं कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अरशद नदीम का भाला जाता है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। अरशद नदीम आज कुछ अलग दुनिया में थे। 89.45 नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट फेंका, लेकिन अरशद नदीम का सेकेंड बेस्ट जो था वो भी नीरज चोपड़ा से 2 मीटर ज्यादा था, पहला वाला 3 मीटर ज्यादा था, और यह बताता है कि वो कितने गजब आज मूड में थे। 100 साल के इतिहास में ओलंपिक के किसी भी खिलाड़ी ने अरशद नदीम से ज्यादा लंबा थ्रो नहीं फेंका। न सिर्फ उन्होंने आज गोल्ड जीता, बल्कि एक रिकॉर्ड ही बनाया, और ठीक ठाक मार्जिन से बनाया। इसीलिए आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश से हो, आज आप अरशद नदीम के लिए तालियां बजाएंगे। अरशद नदीम के बारे में आप कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी है जो अच्छा है, और अच्छे लोगों से अच्छा होता है। जिस तरह से नीरज चोपड़ा और उनकी दोस्त